आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त स्थल मिले हैं वे सब विंध्य श्रेणी के ही अंतर्गत आते हैं। और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्य पर्वत की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ियों में बेलन नदी या सोन नदी घाटी में प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। और इसी क्षेत्र में 1880 ईस्वी में आर्च बोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की थी। क्षेत्र मिर्जापुर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक चित्र इलाहाबाद से मुगल सराय को जाने वाली रेलवे लाइन के किनारे मिर्जापुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पाई। और इस क्षेत्र में 100 से भी अधिक चित्रित गुफाएं पाई गई हैं। और यहाँ के चित्रों की प्राचीनता 5000 ईसा पूर्व तक जाती। इस क्षेत्र की प्रमुख प्रमुख गुफाओं में आप विजयगढ़ गुफा, सोरहो घाट गुफा, हरनी हरन गुफा, लिखुनिया गुफा, घोड़ मगर गुफा, बिंडम गुफा, टंडाकोट लोहरी, मोड़हवा, भरडरिया, टंडाकोट, लोहरी, मोड़हवा, भरडरिया, कोहबर, महडरिया को रखेंगे। और यह सब इस क्षेत्र की प्रमुख प्रमुख गुफाएं। इनमें से विजयगढ़ गुफा में पाया गया सबसे उत्कृष्ट दृश्य है लाल, पीले और सफेद, लाल पीले और सफेद रंगों से बना 3 आदमियों का दृश्य। लाल पीले और सफेद रंगों से बना 3 आदमियों का दृश्य यही यहाँ पर पाया गया उत्कृष्ट दृश्य है। वैसे सुअर, गैंडा, बारासिंगा, हिरण ये सब भी विजयगढ़ की गुफा में पाए गए। सोरहो घाट की गुफा, और सोरहो घाट की गुफा में सबसे प्रसिद्ध दृश्य है सुअर के आखेट का दृश्य या घायल सुअर का दृश्य। और सोरहो घाट नहीं, संपूर्ण मिर्जापुर क्षेत्र के चित्रों में ये सबसे उत्कृष्ट है। और कल हम इस पर चर्चा किए रहे होंगे कि गेरू से बने इस चित्र में घायल हुए सुअर का मुख अधखुला रह गया है जो उसके असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा। और एच ब्रॉडरिक ने इसी दृश्य को अपने 3 प्रागैतिहासिक चित्रों में से एक के रूप में माना। इसके अलावा सोरहो घाट में शाही के आखेट का दृश्य, हाथ के छापे और भी बहुत सी मानव पशु आकृतियां पाई गई। हरनी हरण में सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है गैंडे के आखेट का दृश्य। और देखेंगे कि हरनी हरण में गैंडे के आखेट का दृश्य जो है यह सबसे उत्कृष्ट दृश्य है। और यहाँ पर आखेट करते शिकारियों का रोचक चित्र मिला है। शिकारियों की प्रहार करती हुई मुद्राएं और गैंडे के श्रृंग के ऊपर हवा में उछले हुए निःशस्त्र शिकारियों की नाटकीय स्थिति का हरनी हरण में चित्रण
हुआ। लिखुनिया को जानेंगे कि लिखुनिया में 3 महत्वपूर्ण दृश्य, एक नृत्य वादन में मस्त, नृत्य वादन में मस्त व्यक्ति समूह, नृत्य वादन में मस्त व्यक्ति समूह। दूसरा पालतू हथनी, पालतू हथनी की मदद से, पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य। और तीसरा मोर पक्षी, मोर पक्षी। तो आप जानेंगे जो लिखुनिया है, लिखुनिया ये छोटी सी पहाड़ी पे गरई नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर ये 3 प्रमुख दृश्य पाए गए। घोड़ मगर में जानेंगे कि घोड़ मगर में आपको घोड़ा, मगरमच्छ, मगरमच्छ और गैंडे, गैंडे के शिकार का दृश्य मिला, गैंडे के शिकार का दृश्य मिला। और बिंढम के बारे में केवल इतना जानेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकारी से युक्त बिंढम वर्तमान में पिकनिक, पिकनिक स्पॉट, पर्यटक स्थल, पिकनिक स्पॉट अर्थात पर्यटक स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका। इसके साथ ही जानेंगे कि आपके मिर्जापुर क्षेत्र में सावत्सा, सावत्सा गाय का चित्र मिला। पंचमढ़ी देखे थे तो पंचमढ़ी में सागर्भा गाय थी, मतलब गाय का चित्र था, उसके पेट में बच्चा दिखाया गया। और यहाँ पे मिर्जापुर में सावत्सा गाय मिली, मतलब बछड़े के साथ गाय को दिखाया गया। साथ ही देखेंगे यहाँ पर ऊंट का चित्र भी पाया गया। और ये रहे मिर्जापुर के प्रमुख क्षेत्र या स्थल और वहां प्राप्त प्रमुख चित्र। साथ ही जानते रहेंगे कंडा को, लोहरी, खुड़हवा, भलडरिया, कोहबर, कोहबर, महडरिया, ये सब गुफाएं भी इसी मिर्जापुर क्षेत्र में। आगे हम लोग चल रहे हैं विचार करने मानिकपुर बांदा क्षेत्र। वास्तव बांदा टूटकर अब नया जिला चित्रकूट बन गया और अब मानिकपुर बांदा, मानिकपुर चित्रकूट क्षेत्र के रूप में जाना जाए। और मानिकपुर चित्रकूट क्षेत्र के जो प्रागैतिहासिक स्थल है, मानिकपुर चित्रकूट क्षेत्र के जो प्रागैतिहासिक स्थल है, यहाँ या कहिए ये क्षेत्र भी विंध्य श्रेणी के ही अंतर्गत आता है। और इस क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों को प्रकाशित करने का श्रेय सिल्वे राय, सिल्वे राय को प्राप्त, सिल्वे राय को प्राप्त। और देखेंगे इस क्षेत्र में पाई गई प्रमुख प्रमुख गुफाओं में सरहत, सरहत, मलवा, करिया कुंड, मानिकपुर के साथ ही अमवा, उलदन, बरगढ़, करपरिया की गुफाएं भी इसी क्षेत्र में। इसमें से सरहद को देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्रमुख दृश्य पाए गए। एक, यहाँ पर गेरू से बने 3 अश्व पाए गए हैं जिनका चित्रण ओजपूर्ण ढंग से किया गया, ओजपूर्ण ढंग से किया गया। साथ ही जानेंगे यहाँ पर एक गुफा के सुसज्जित द्वार पर बैठा एक चोचदार आदमी मिला है। माना जा रहा है यह गुफा तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र शाला और चोच वाला आदमी कोई तांत्रिक रहा होगा। मलवा में भी 2 प्रमुख दृश्य पाए गए हैं और जानेंगे कि मलवा जो है
यहाँ पर एक दृश्य में एक पहिया रहित गाड़ी मिली है, पहिया रहित गाड़ी रहित गाड़ी मिली है। इस पहिया रहित गाड़ी में एक आदमी बैठा है और उसके दोनों तरफ दोनों तरफ दो अनुचर धनुष बाण तथा दंड लिए खड़े। पहिया रहित गाड़ी में बैठा एक आदमी और आदमी के दोनों तरफ दो अनुचर धनुष बाण और दंड लिए खड़े। मलबा में जो दूसरा दृश्य है उसमें 3 घुड़ सवार दिखाए गए जो अपने अपने घोड़ों की रास या लगाम पकड़े एक ही दिशा में पैदल चल रहे। करिया कुंड में 12 सिंगा का पीछा करते हुए बारहसिंगा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र मिला। मानिकपुर में खुले स्थान पर गेरू से बने अश्व का चित्र और पहिया रहित गाड़ी का चित्र मिला। अश्व का चित्र और पहिया रहित गाड़ी का चित्र मिला। आगे हम लोग देखेंगे बिहार राज्य के स्थल